विकास भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी न्यूज स्वदेश पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब चल तो रहा है लेकिन वो चलने में जो कन्विक्शन आना चाहिए उसका अभाव साफ तौर पर दिख रहा है। एक बार जरा अर्निंग सीजन पर भी अपना व्यू दीजिएगा सर, कि आपको कैसा लगा और बाजार की चाल यहां से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इस असेसमेंट को ही सही नहीं मानता हूँ। जब हम बाज़ार फ़ास्ट चलते हैं तो लोग मतलब द नैरेटिव बनता है कि बाज़ार बहुत तेज़ी से जा रहा है, फंडामेंटल से अहेड जा रहा है, और जब बाज़ार धीरे-धीरे चलता है तो बोलते हैं कि कन्विक्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो वो तो देखिए अभी देखने वाले के ऊपर है। पर जैसा मैं मानता हूँ कि जो अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट अप्रैल 2nd के जो अनाउंसमेंट के बाद में एक मार्केट में पैनिक फैला टैरिफ को लेके, उसके बाद में पहलगाम को लेके, आई थिंक वो शायद उसका रिकवरी जो जिस तरह से आया है, वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा और बहुत कम लोगों ने इस पे सोचा होगा। इनफैक्ट ये जो मार्केट रिकवर हुआ है, काफ़ी सब कुछ आई थिंक मोस्ट पार्टिसिपेंट्स इससे सरप्राइज हो गए हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अ, अगर आप एक ट्रेंड्स पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं मानता हूँ कि ट्रेंडिकली देखेंगे और ट्रेंड्स में देखेंगे तो मैक्रोज़ वगैरह सब ठीक हैं। मैं मानता हूँ कि जो लास्ट ईयर लिक्विडिटी स्क्वीज़ की वजह से जो सिस्टम में लिक्विडिटी कम थी, उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आया, वो काफ़ी रिवर्स हो चुकी है। जो हम 3.5 लाख करोड़ के लगभग-लगभग डेफ़िसिट था लिक्विडिटी का सिस्टम में, जो आज अगेन अलग-अलग एस्टीमेट है, पर 5-6 लाख करोड़ की जितनी सरप्लस जैसी हो रखी है। तो उससे जो सिस्टम में एक इम्पैक्ट आया है, लिक्विडिटी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट्स की दर कम हुई है, उसका इम्पैक्ट डेफिनिटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे होगा। पर ये वो 1-2 क्वार्टर के लैग्स के साथ होता है। तो मैं ज मानता हूँ कि 25 और 26 की जो अर्निंग है, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर होगी। ये 14 से 16% की रेंज में हो सकती है, पर कुछ-कुछ सेक्टर्स और भी अच्छे हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक की रफ्तार में, इकोनॉमी की ग्रोथ में कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम सो इंडिया स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट, और जो जो सेक्टर्स हैं जो इंडियन स्टोरी के साथ अलाइन्ड है, उन्हीं में इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहिए। हमारा इसमें कोई व्यू चेंज नहीं हुआ, और हमारा व्यू अभी लगता है कि इंडिया जो अगले 8-10 साल में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएशन जो साइकिल हमारे सामने है, उसको ध्यान देना चाहिए। और जो भी कुछ छोटे-मोटे वीकनेस करंट सिचुएशंस आए, कोई भी इवेंट्स के लिए से उनका फ़ायदा लेना चाहिए। इंडिया पॉजिटिव स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट। विकास जी, स्वागत है आपका मानसी दिस साइड। और आपकी बात से मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों इतने सारे इवेंट्स ग्लोबल फ्रंट पर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कंसर्न्स, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, सारी की सारी चीज़ों को भारतीय बाजार ने काफ़ी रैशनली अप्रोच किया है। और इतना ही नहीं, ऑप्टिमिस्टिक सिर्फ फील करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन चुके हैं जापान को पीछे छोड़कर। सो वी आर ऑल पॉजिटिव हियर। जब वेल्थ क्रिएशन की ही बात हो रही है, तो फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन से स्पेसेस हैं जो कि आपके रेडार पर हैं? देखिए कुछ सेक्टर्स और सेगमेंट्स जो हैं सो अच्छा करेंगे, पर जो वेल्थ क्रिएशन जो रियल होता है, आइडेंटिफाइंग एक राइट कंपनी और राइट मैनेजमेंट के ऊपर उससे डिपेंड करता है। क्योंकि सेम सेक्टर में 2 कंपनियाँ ऐसी हो सकती है कि एक रिटर्न कुछ नहीं दे रही है और दूसरी सुपर रिटर्न दे रही है। तो इवेंचुअली जो इन्वेस्टिंग है, ये वो है स्टॉक और मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने में। जहाँ तक सेक्टोरल ट्रेंड्स की बात है, जो भी इको सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अलाइन्ड है, वो पूरा सेक्टर अच्छा करेगा। उसके अंदर नए-नए सेगमेंट्स आएँगे, जैसे कि 5-7 स 10 साल पहले वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट नहीं था, आज वो है। तो उस तरह के नए-नए सेगमेंट और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। बट जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है अगले 5 से 7-10 साल के पर्सपेक्टिव से हम देखा जाए तो। दूसरा बड़ा सेगमेंट जो है, जिसमें पिछले ही कुछ सालों में 3-4 सालों से ही हमको एक नई जोश और जान दिखी है, जो है मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर को लेके, जो अक्रॉस स्पेशलिटी केमिकल्स होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो हैंग्स, अक्रॉस दिस मैनी, जहाँ पे 2 तरीके के पाए हैं। एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्च्युनिटीज़ है, दूसरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर भी बहुत जो अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी। तो तीसरा जो है, जैसे-जैसे कि इंडिया की कंजम्पशन साइकिल बढ़ती है, आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है $2,500 है, जो अगले 20-25 सालों में 15 से $18,000 होगी। तो इस तरह की जब-जब कोई स्टीप इंक्रीज़ आती है, तो डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज होते हैं, तो कंज्यूमर के अंदर भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी।
और बाकी और छोटे-छोटे सेगमेंट जो रहेंगे, उनमें तो रहती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सर्विसेज़ को लेके। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक इंडिया ऐसा मार्केट है जो जहाँ पे बहुत ब्रॉड बेस्ड अपॉर्च्युनिटी सेट अपीयर हो रहे हैं। उसमें से ऑफ कोर्स आपको बेस्ट चूज़ करना है, बेस्ट कंपनी जहाँ पे आपको लगता है कि मैनेजमेंट का कम्फर्ट है और बिज़नेस मॉडल का कम्फर्ट है, जो एक 5, 7, 10 साल के पीरियड में अच्छी वेल्थ क्रिएशन साइकिल जनरेट कर सके, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन पर अगर अगर आपका फोकस है, समय दीजिए। ग्रोथ स्टोरी जो भारत की है वो इंटैक्ट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास भाई, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अब ये जो टैरिफ को लेकर फिर से हो सकता है कि ये 15, 20, 25 दिन में हम फिर से चर्चा करना शुरू कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। 90 दिनों की मोहलत दी थी, जुलाई में उसकी मियाद खत्म ही हो जाएगी। क्या टैरिफ को लेकर डरना चाहिए या फिर आपको लगता है कि एमिकेबली नेगोशिएट हो जाएगा मामला ये और भारत पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है उसके चलते? जी, अगर मैं मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में देखूँ तो कोई तकलीफ नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैं वॉच आउट करूँगा क्योंकि पहलगाम से पहले सारा एनवायरनमेंट इंडिया के फ़ेवर में लग रहा था। उस इवेंट के बाद भी हमने देखा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हैं, एप्पल को स्टेटमेंट्स को लेके स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो कहीं न कहीं आई थिंक मुझे लगता है जो हमारा पहलगाम में एक्शन हुआ है, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया है। अमेरिका के कुछ तो वीक बटन्स को दबाया गया है। तो उसकी वजह से वो कैसे रिएक्ट करेगा ट्रम्प साहब कैसे रिएक्ट करेंगे आपको और मेरे को दोनों को जानना लगभग नामुमकिन है। तो वो एक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता बन गई है कि वो किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें एक रिटॉरिक्स रहती है, बाद में सारा बैक चैनल से वर्कआउट हो जाता है। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए एक तरह की छवि रखते हैं और दूसरा पीछे से काम कर होता है। तो मैं मानता हूँ कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, पर अगर कोई एक आधी स्टेटमेंट बाजी आगे पीछे हो गई, टाइमलाइन को लेके या कुछ इस करंट ऑनगोइंग क्राइसिस को लेके, तो हो सकता है उसका एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। बट वो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली कोई बहुत बड़ी एक ऐसा मतलब माहौल बन जाए कि जहाँ से इंडिया के अगेंस्ट में मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पोर्ट्स है उसका टैरिफ चाइना से ज़्यादा हो जाएगा। ये माहौल मुझे कम लगता है। अगर वो होता है तो सोचना पड़ेगा, पर ये देखिए ये अपने अगले 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते में इसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए। बट या ये एक शॉर्ट टर्म अनिश्चितता का माहौल ज़रूर है। विकास जी, घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक डीआईएस और एफआईएस की खरीद बिक्री पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। वैसे तो डीआईएस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, एफआईएस की वापसी भी होती हुई नजर आई जरूर है, लेकिन एब्सोल्यूट एफआईएस बाइंग कब तक नजर आएगी, या फिर वहां पर आपका आउटलुक क्या है? ये हमारा स्टैंस इसमें बहुत क्लियर रहा है। डोमेस्टिक तो ख़ैर स्ट्रॉन्ग है और आगे रहेगी, उसमें मुझे कोई निसंदेह नहीं है। वो तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड इंडिया का जो है, इंडियन हाउसहोल्ड सेविंग्स जो है अभी एक्सपोज़र टुवर्ड्स इक्विटीज़ ओनली अबाउट 5%। तो ये अगले 10-12 सालों में 15% के आस-पास भी जाए तो एक बहुत बड़ा पैसा आएगा और ये होना है। इसमें कोई नया उसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि यही 10 साल पहले 1 डेढ़ % था। तो ये जर्नी है जो इसका इसका चलता रहेगा। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि विदेशी इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि बाहर बाहर के निवेशक हैं, वो इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, फेड की इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे-जैसे माहौल उसपे क्लैरिटी आती जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आने का एक माहौल बनेगा, तब तक बहुत तब से इसमें एक एक्सेप्शनली फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया में पर्टिकुलरली आएगा। मैं मानता हूँ कि अगले 12 महीने में, 2 साल में, 5 साल में बहुत ही तादाद में पैसा आएगा। आप जैसे देखेंगे कि एक अभी पिछले 2 महीनों में एक छोटी-सी मात्रा में पैसा आया और उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो आप समझिए कि यही पैसा अगर काफ़ी एक्सेलरेटेड वेज़ में आएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैं मानता हूँ कि अ अगले 10 साल में शायद इंडिया में 1 से सवा ट्रिलियन डॉलर का फ्लो आना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। आप जरा ये बताइए कि रेट कट की आप उम्मीद करके चल रहे हैं जो जून वाली पॉलिसी है? ये वो तो मुझे डिपेंड करता है कैसे मैं मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा रेट कट इमीडिएटली आएगा, बट रेट कट का माहौल तो बन चुका है, एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। वो मुझे लगता है गवर्नर साहब भी डिसीजन लेंगे। मेरे को ऑलरेडी जो लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऑलरेडी
रेट कट कर चुके हैं, तो वेदर ये पॉलिसी में करें या अगले से करें उससे कोई ज़्यादा मेरे को लगता नहीं अंतर पड़ेगा। डायरेक्शनली उन्होंने बहुत क्लियर डायरेक्शन दे चुके हैं। आप अगर 25 बेसिस पॉइंट जैसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कोई मैं नहीं मानता हूँ कि वो मेक और ब्रेक है। आज के समय में आई थिंक डायरेक्शनली वी आर वेल प्लेस्ड। ठीक है विकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही अहम मुद्दों पर बहुत ही बारीकी के साथ अपनी व्यूज शेयर करने के लिए।